हरे कृष्णा ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो और ठीक हो सब? तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा अणु भार कैसे ज्ञात करें, यानी कि अणु भार को स्टूडेंट कैसे याद रखें। बेसिकली अणु भार जो हमारा जो टॉपिक है वो मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी नॉर्मलता हुई, मोलरता हुई और जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली जो भी हमारा ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू जो बनती हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला जो पार्ट है वो होता है परमाणु भार। तो स्टूडेंट, हम परमाणु भार के साथ साथ उसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को भी हम बताएंगे। सो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आप इससे कुछ सीखें तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है अणु भार। तो आज हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा नंबर फर्स्ट जो है वो होगा हमारा परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। यदि हमें किसी भी तत्व का परमाणु भार याद है, एटॉमिक नंबर याद है, यानी कि परमाणु क्रमांक याद है, तो हम उस तत्व में परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक होती है उसके माध्यम से हम उसका एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इसके बाद होता है हमारा परमाणु का प्रतीक, यानी कि उसका जो साइन है। किसी भी तत्व का जब कोई भी परमाणु होता है उसका कोई ना कोई साइन जरूर होता है, तो उसका जो साइन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे और उस परमाणु का नाम, जो परमाणु है उसका हम नाम यहाँ पे, और उसका भाग, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसमें प्रोटॉन की संख्या। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। सो सबसे पहला जो हमारा प्रतीक है वो होगा हमारा हाइड्रोजन। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। इसका जो प्रतीक है वो होगा H, और इसका जो नाम मैंने बोल ही दिया है, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और इसका जो परमाणु भार होगा वो हम थोड़ी देर में ही आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा हीलियम। नेक्स्ट थर्ड लिथियम। बेरिलियम। बोरॉन। कार्बन। नाइट्रोजन। नेक्स्ट होगा 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगला है हमारा F फ्लोरीन। अगला है हमारा नियॉन Ne। तो स्टूडेंट 10, सबसे पहले हम 10 नंबर देखते हैं, उसके बाद फिर हम 10 देखेंगे। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नंबर 2 पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो हमारे एटॉमिक भार होते हैं वो हमारे 1 से 20 तक काम आते हैं, लेकिन 1-2 हैं जो मैं अभी एक्स्ट्रा जो हैं वो मैं सबसे लास्ट जब रहेगा तब हम बताएंगे उसको। तो स्टूडेंट, पहला जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसका जो एटॉमिक भार है वो मैं आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ कि आपको 1 से 10 में कौन कौन सा याद रखना है बस, और बाकी के जितने भी हमारे बचते हैं उनका हमें डबल करना है। तो फर्स्ट हमारा जो हाइड्रोजन है इसको याद रखना है।
पहला स्टार पॉइंट, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसका परमाणु भार भी 1 होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा लिथियम। लिथियम एक स्टार है और हमारा बेरिलियम भी एक स्टार है, यानी कि लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 7, यानी कि 4, इसका जो एटॉमिक भार होगा वो होगा 9। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो भी हमारे बचे हुए हैं उनका हमको क्या करना है, सिर्फ डबल करना है। आपको सिर्फ 1 से 10 तक में सिर्फ ये 3 याद रखने हैं और बाकी के हमें क्या करना है, इसका हमें डबल करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका डबल होता है 4। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका डबल होता है 10। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका डबल होता है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसका जो डबल होता है वो होता है 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका जो डबल होगा वो होगा 16। फ्लोरीन यानी कि 9, ये भी हमारा एक स्टार रहेगा, ये भी हमारा स्टार है और इसका जो एटॉमिक भार होगा वो होगा 90 और इसका होगा 20। इसमें होगी 9 और 10, 8, 9, 10। तो नोट कर लो स्टूडेंट फर्स्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट 10 जो रह गए हैं उनको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट 1 से 10 तक तो हमने सीख लिए हैं, अब 1 से 20 यानी कि 11 से 20 तक कौन से होंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी कि हमारा जो 11 होता है वो होता है हमारा सोडियम। इसका जो एटॉमिक यानी कि प्रतीक होता है वो होता है Na, सोडियम। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम, और इसका जो होता है वो होता है Mg। नेक्स्ट होता है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al 14 पे होता है सिलिकॉन, प्रतीक होता है इसका Si। 15 पे होता है हमारा फास्फोरस, इसका एटॉमिक प्रतीक होता है हमारा P। 16 पे होता है सल्फर का जो प्रतीक होता है वो होता है S। 17 पे होता है क्लोरीन, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Cl। 18 पे होता है आर्गन, Ar। 19 पे होता है हमारा पोटेशियम, K। अगला होता है हमारा 20 कैल्शियम का Ca। तो स्टूडेंट ये हमारे 11 हो गए और इनके जो एटॉमिक भार हैं, एटॉमिक भार को ज्ञात करने के लिए वही हम पहले स्टार पॉइंट देखेंगे कि हमें सबसे पहले कौन कौन सा याद रखना है और फिर हमें उनका सबका क्या डबल करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट 11 का डबल नहीं करना है हमें, यानी कि 11 का डबल होता है 22, लेकिन इसका होता है 23। तो स्टूडेंट 12 Mg यानी कि 12, इसका होता है 24, इसका 13, 26, 14, 28, 15, 30, 60, 32, 70। ये स्टार पॉइंट है
ये स्टार पॉइंट है और ये स्टार पॉइंट है। 70 का होता है 34, यानी कि डबल होता है 34 होता है बेसिकली, लेकिन इसका जो इसका होगा वो होगा 35.5। 18 इसका होता है 39.9, इसका होता है 39.09, सॉरी इसका होता है 09, इसका होता है 39.9, इसका होगा 20, इसका होता है 0 सॉरी। तो स्टूडेंट ये हमारे ऑटोमिक भार हैं, और ऑटोमिक भार यानी कि ऑटोमिक भार हमने इनको निकाल रखा है। इसमें इसका मतलब है 4 स्टार इसमें हैं और 4 स्टार पीछे वाले सेक्शन में थे। तो यदि हम इनको स्टार को याद रख लें तो स्टार को हमें याद रखना है, क्योंकि स्टार देखो स्टार वाले जो पॉइंट है उनमें बस क्या करना है, हमें एक नंबर बढ़ाना है, ऑटोमिक नंबर का डबल करना है, प्लस हमें एक और उसमें ऐड करना है। तो हमारा जो ऑटोमिक भार का जो पोर्शन होता है वो 20 तक हमारा कंप्लीटली क्लोज। लेकिन स्टूडेंट कुछ मोस्टली होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा ब्रोमीन, Br, ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज होता है ब्रोमीन, इसको हम साथ में याद रखेंगे। इसका जो ऑटोमिक नंबर होता है वो होता है 35 और इसका जो 79.9। और एक स्टूडेंट एक और होता है हमारा आयोडीन, आयोडीन, जो हमारे बेसिकली यूज में लाए जाते हैं। इसका जो ऑटोमिक नंबर होता है वो होता है 53, 126.9। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी जो इसका ऑटोमिक नंबर होगा। जैसे कि हम कहें कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो उसका ऑटोमिक नंबर कितना होता है 11। तो 11 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 70, 18, 19, 20, और इसका ऑटोमिक नंबर 35 होता है, इसका 53 होता है। तो 53 और 53 और एज इट इज इसमें होगा प्रोटॉन की संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 35 एंड 53। तो स्टूडेंट बेसिकली यदि हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, जैसे कि स्टूडेंट हम कहते हैं ना, जब हम छोटे से होते हैं बच्चे, जैसे कि LKG या UKG स्टैंडर्ड जब हमारा होता है तो हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली ABCD से शुरू करते हैं, क्योंकि वो उसका बेस होता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो केमिस्ट्री का बेस है वो होते हैं हमारे ऑटोमिक नंबर, यानी कि प्रतीक, ऑटोमिक नंबर, ऑटोमिक मास। तो स्टूडेंट हम यदि साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें सबसे पहले हमें ऑटोमिक नंबर, ऑटोमिक मास, ऑटोमिक जो भी ऑटोमिक से यानी परमाणु से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हम पे आना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और यदि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिससे हमारा जो अगला वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, यदि किसी को ज्वाइन करना है तो हमारे इस नंबर पे कॉल करें 8859828391। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।